हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणीय। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसको आप लोग ध्यानपूर्वक करिएगा, और जहाँ पर भी दिक्कत होगा वहाँ पर आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और समझते हैं सारी चीज़ों को हम। देखिए, ये चैप्टर आप क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग को क्या ज़रूरी है, सबसे पहले इस चैप्टर के फार्मूलों को याद करना ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ फार्मूले आपको बताऊँगा, उनको आप लोग नोट आउट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको फिर इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। ठीक है? घातांक क्यों करनी में बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं कुछ फार्मूले को लिखूँगा, उसको आप लोग याद करिएगा। जैसे अगर जो कोई संख्या दी गई a, उसके घात में कितना लिखा गया m, और गुणे में a के घात में कितना लिखा गया n। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? a के घात में m प्लस में n होता है। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। इसके बाद में दूसरा फार्मूला आप लोग लिखेंगे कि भाग में यही लिखा रहे तो क्या हो जाएगा? अगर जो किसी संख्या के घात में m लिखा हो और भाग में क्या लिखा गया है? एक के घात में n लिखा गया। ये देखिए, भाग लिखा गया, भाग का मतलब आप लोग जानते ही क्या होता है। अगर जो इस तरह से भी लिखा गया हो तब भी इसका फार्मूला वही होगा। एक के घात में m दिया गया है और भाग का मतलब बटे कर देते हैं हम लोग n। इसका फार्मूला कितना हो जाएगा बच्चों? एक के घात में m माइनस में n होता है। ठीक है? इसके बाद में एक फार्मूला और याद करेंगे आप लोग, तीसरा फार्मूला। नोट आउट करते हुए चलिएगा आप लोग। अगर जो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद नोट करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। अगर जो किसी घात में क्या दिया गया है यम, उसके कोष्टक बना करके इस तरह से घात दिया गया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एक के घात में यम एन। यम एन कहने का मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हुआ है। इसके बाद चौथा फार्मूला, चौथा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अगर जो किसी संख्या के घात में लिखा गया है क्या, एक के घात में माइनस में यम लिखा गया हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये संख्या क्या हो जाएगा? एक जो ए लिखा गया है इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिख देंगे। एक के घात में एक, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? इसके घात में एम हो जाएगा। एक बटे में एक के घात में एम हो जाएगा, अगर जो माइनस दिया रहेगा तो। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग को तो एकदम से ये वाला तो मालूम होगा कि अगर जो किसी संख्या के घात में जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर जो कुछ और फार्मूले की बात की जाए, जैसे माइनस और प्लस वाला कंडीशन, अगर जो कितना दिया गया है, 6 के घात में कुछ दिया गया है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ इधर। और फार्मूले भी लिखाएंगे हम, उसको आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा, नोट आउट करिएगा। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ, कितना? माइनस ए के घात में कितना लिखा गया है? यम लिखा गया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? और क्या लिखा गया है? माइनस ए के घात में कितना यम। यहाँ पर दो कंडीशन लिखे गए हैं, इन दोनों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर जो यम के घात में जो संख्या है सम है या विषम है, यानी कि सम या विषम, क्या ऑड या इवन। ठीक है? अगर जो संख्या यम का मान कितना हो, सम हो, ठीक है, यम इक्वल टू क्या, सम हो, और क्या हो सकता है, या फिर विषम हो। अंग्रेजी वाले बच्चे समझेंगे। सम का मतलब क्या होता है? इवन। और विषम का मतलब क्या होता है? ऑड हो। अगर जो क्या होता है, इसका मान क्या आएगा? सम रहेगा, तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? केवल होगा ए। इसके अलावा अगर जो इसके घात में क्या माइनस में दिया गया, ठीक है, ये क्या दिया गया? विषम संख्या दिया गया, और तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइनस का ए जाएगा। ठीक है? और इसके घात में यम चल रहा तो यम तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ। इसको आप लोग क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, नोट आउट करेंगे, और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन अपना करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक फार्मूला, जर्मन सा फार्मूला है, क्या? ए बटे में एम, ए के बटे में कितना लिखा है? ए बटे बी लिखा गया है, और इसके घात में लिखा गया एम। तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? इसको सेपरेट कर लेंगे। ए के घात में एम, और बटे में कितना हो जाएगा? बी के घात में एम। ठीक है? तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आप लोग को याद करना होगा। इसके अलावा अगर जो कोई और फार्मूला छूटेगा तो मैं आपको करवाता रहूंगा, अभी और लिखा दे रहे हैं। ठीक है? जैसे एक फार्मूला और यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। अगर जो लिखा गया कितना, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, मैं जितना याद है मुझे मैं सब लिखा दे रहा हूँ, लेकिन से अगर जो कोई छूट भी जाता है तो उसको क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन के साथ में बताते हुए चलूंगा। अगर जो ए बी सी गुणे में है, उसके घात में कितना लिखा गया एन, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? ए के घात में एन, इंटू में कितना, बी के घात में एन, और इंटू में कितना, सी के घात में एन। ठीक है, ये भी फार्मूला आपका होता है। ये तो हो गई घात वाली वैल्यू। ठीक है, घात के फार्मूले हो गए। अब इसके बाद में हम लोग करड़ी वाले कुछ फार्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पेज में ले ले रहा हूँ, इसको क्या करिए आप लोग, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, मैं एकदम सेंटर पे कर दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। नंबरिंग यहाँ तक 5 हुआ है, यहाँ पर कर लीजिए 6वां नंबर। ये हो जाएगा हमारा 7वां नंबर, और ये हो जाएगा 8वां नंबर, और ये हो जाएगा 9वां नंबर। ठीक है, ये 9 फार्मूले होंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं हम कुछ और फार्मूले को, करड़ी वाले। ठीक है, करड़ी के कुछ फार्मूले जिनको आपको क्या कहते हैं, करड़ी के नियम भी कहते हैं। जैसे पहला फार्मूला ले रहा हूँ, पहला फार्मूला यहाँ पर क्या लिखा गया है? अगर जो कोई संख्या लिखा गया ए, और इसके घात में कितना लिखा गया एन, और इसी में करनी में बना करके फिर से लिखा गया कितना, एन।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका फार्मूला कितना होता है बच्चों, इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, क्या करेंगे आप लोग, ए लिखा गया है, घात में एन जो दिया गया था इसको ऐसे करिए, और क्या करिए, जो ये दिया गया, ठीक है, करड़ी पर दिया गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बटे में एन कर सकते हैं इस तरह से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, केवल ए आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला आप लोग करड़ी वाला याद करेंगे और लिखेंगे कितना है, अगर जो संख्या दिया गया क्या, ए बी इस रूप में लिखा गया है करड़ी में, और इसके इसमें करड़ी के ऊपर क्या लिखा गया, एन लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेंगे या फिर इसको अलग अलग तरह से ऐसे लिख लेंगे, क्या ऐसे, इंटू में क्या कर देंगे हम फिर से बी कर डी के साथ में लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, ये दोनों यहाँ लिखा गया है। या फिर इसको लिखना चाहें तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मुझे बाद में लिखना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए, और क्या लिखा गया है बी, और इसके घात में क्या हो जाएगा, ये कर डी दिया गया है तो किस तरह से हो जाएगा, एक बटे एन के क्रम में हो जाएगा, इक्वल टू। ये दो फार्मूले इसके भी हैं, इसको क्या करना रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, क्या पता कौन सा फार्मूला आपके किस क्वेश्चन में लग जाए। सभी याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर जो यहाँ पर याद करे रहेंगे आप लोग तो आगे जब आगे की क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर जो इस तरह से लिखा गया कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई फार्मूला मैं बता रहा हूँ, यम लिखा गया है, इसके अंदर क्या दिया गया, करडी में फिर से लिखा गया है, यम छोटा दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, यम लिखा गया है। अब इसके अंदर करडी में फिर से क्या किया गया है, और एक करडी बनाया गया है इसके अंदर और लिखा गया यन, और इसके अंदर क्या लिख दे रहे हैं, कोई संख्या लिख दे रहे हैं, जैसे हम ए हर जगह लिख कर चल रहे हैं तो ए लिख दिया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक होगा और इसके घात में कितना हो जाएगा, करडी में कितना हो जाएगा, यम एन हो जाएगा। ठीक है, यम एन लिखा गया है, वो छोटा दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए और नोट आउट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पर जो दिए गए हैं, अगर जो इनको मैं इसके बराबर में लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, लेकिन से ये करड़ी के ऊपर बनाए गए हैं ये सब। ठीक है, या फिर इसको सेपरेट करके चाहें तो अंदर बाहर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिखा गया था यहाँ पर देखिए आप लोग, यन को बाहर कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, और क्या कर सकते हैं, यम को अंदर कर सकते हैं इस तरह से, और अंदर ए लिखा गया था तो ए कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, बाकी चौथा फार्मूला आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, उनको याद क्या करिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी फार्मूले याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये लिखा गया है, इसका अंदर कर्डिंग के फिर से कितना दिया गया है, बी दिया गया है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, कर्डी में ए भी हो जाएगा। पांचवा फार्मूला लिखेंगे और याद करेंगे आप लोग इसको भी, अगर जो क्या दिया गया है, कर्डी में ए दिया गया है और इसके स्क्वायर बी का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए करडी में ए तो अकेला ही रह जाएगा, लेकिन बी क्या होगा, ये करडी से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लिखना चाहें बाहर तो पहले बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गए कुछ फार्मूले, कुछ और मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 6 नंबर फार्मूला। ठीक है, छठवां क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं क्या लिखा गया है, कोई संख्या लिखी गई है ए बटे बी के रूप में, ए और बटे में कितना लिखा गया है बी। ठीक है, और इसमें किस तरह से दिया गया है, ये एन के रूप में दिया गया है, तो इसको सेपरेट का इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं, ए हो जाएगा, यहाँ पर एन चल रहा चलने देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी वही संख्या लिखी रहेगी। ठीक है बच्चों, ये 7 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर भी लिख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर, 7 नंबर अभी थोड़ी देर पहले जो फार्मूला लिखा गया था सेम उसी तरह से है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया ए और इसमें कर डी दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए के घात में एक बटे एन लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि कर डी था, तो इस तरह से हमने सेपरेट किया, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल एक बचेगा। ठीक है, ये भी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, बाकी आपको ये तो फार्मूला मालूम होगा। 8 नंबर लिखा रहा हूँ जो मैं, अगर जो करडी में ए लिखा गया है, फिर से कितना लिखा गया, करडी में ए लिखा गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ गुणे का चिन्ह होता ही है तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू ए आती है। ठीक है, तो इतने फार्मूले को क्या करेंगे आप लोग, याद करेंगे, नोट आउट करेंगे, उसके बाद में और फार्मूले जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसको आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को याद सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना फार्मूला क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 8 इधर हैं और इधर कितने हैं, इधर 9 हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके बुक में और सारे फार्मूले हैं तो उनको भी आप नोट आउट करेंगे, याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर जो ये सब फार्मूले याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जिसको देख रहे थे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कराइए जल्दी, तो मैं अब सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को। लिखा गया है, यदि क्या लिखा गया है, 2/9 के घात में 3 लिखा गया है, उसके बाद में लिखा गया है 2/9 के घात में -6 इक्वल टू दिया गया है 2/9 के घात में 2m - 1। तो पूछा क्या जा रहा है, यम का मान क्या होगा।
अंग्रेजी वाले बच्चे समझेंगे, अंग्रेजी वाले बच्चे समझेंगे क्या लिखा गया है। ये समथिंग दिया गया है इक्वल टू इसके, तो क्या करना है, यम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। वैसे तो आप लोग समझदार हैं, हिंदी भी समझते हैं इतना, लेकिन से इसको थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर बेस यहाँ बराबर है, ठीक है। जैसे कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ए लिखा गया है, ए के घात में एम लिखा गया है, एन लिखा गया है, उसका क्या गुणे में ए के घात में एम लिखा गया है, तो इसका फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, क्या होता है एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है, एम प्लस एन हो जाता है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला कितना होता है, ए के घात में एन प्लस में एम होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/9, और कितना घात में कितना हो जाएगा हमारा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से ऐड होगा, 3, और देखिए प्लस माइनस क्या होता है, ये माइनस का 6 लिखा गया, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, इक्वल टू जो चल रहा है 2/9, और इसके घात में कितना दिया गया, इसके घात में लिखा गया है 2 एम माइनस में 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 2/9, तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी घात में जो दी गई संख्या क्या होगी, आपस में सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट होने का मतलब कितना हो जाएगा, घट जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/9, और इसके घात में कितना चल रहा है 2m माइनस में 1 चल रहा, तो ये चलेगा ही, बेस बराबर है, घातों का आपस में तुलना कर लेंगे, घातों का तुलना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m, और कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और कितना प्लस का 1 इक्वल टू 2m। जब सॉल्व करेंगे इसको तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से घटाएंगे -2 बचेगा, और कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, तो m जब सॉल्व करेंगे m इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया हमारे सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से अगर जो बनाएंगे पीडीएफ नोट्स वगैरह तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे आप लोग। ये मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ थोड़ा साइड में, आप लोग अब एकदम अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे, याद करेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करना है यहाँ पर, अंग्रेजी वाले बच्चे भी समझेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी समझेंगे। इसमें क्या करना है, जो दी गई है, ठीक है, एक क्वेश्चन दी गई, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, इसकी वैल्यू फाइंड करके आपको बतानी है, ठीक है। क्या आप लोग कर सकते हैं, अगर जो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से समझिएगा करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो दिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक के घात में कितना दिया गया, हमारा दिया गया अगर जो संख्या माइनस का, ठीक है, माइनस का एन दिया गया, तो ये क्या होता है नीचे आ जाता है इस तरह से, ठीक है। जो संख्या होती है क्या होती है, ये नीचे उल्टा हो जाती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर यहाँ पर मैं फार्मूले लिखाएंगे, अगर जो आपको देखना है तो देख सकते हैं, यहाँ पर घात वाले फार्मूले हैं, ठीक है। ये तो क्या है, करड़ी वाले फार्मूले हैं, घात वाले फार्मूले इधर देखने को मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक के घात में माइनस का एम दिया गया है, तो क्या होता है ये नीचे आ जाता है, अब बटे दिया गया है तो बटे दिया गया है तो उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। एक का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाता है, 1/, हो जाता है, लेकिन से इसी प्रकार से इसका भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसको क्या सकते हैं हम लोग, पहले सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक के घात में माइनस का 2, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 के घात में माइनस का 2, ठीक है। और कितना हो जाएगा प्लस का एक के घात में माइनस का 2, मैं एकदम स्टार्टिंग से सॉल्व करा रहा हूँ, अगर जो मुझे आंसर बताना होता तो मैं बता करके निकल गया होता, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। एक के घात में कितना माइनस का 2, और बटे में कितना हो जाएगा 4 के घात में माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा ये, अगर जो एक दिया गया है इसके घात में कोई भी संख्या दी गई है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो दिया गया है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट नीचे कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, तो कितना हो जाएगा एक नीचे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये संख्या जो दी गई है 2 के घात में ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और स्क्वायर के रूप में, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा, और नीचे कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर का मतलब वही संख्या, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, उसके अंदर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और उसके अंदर कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, और 9 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। 29 दिया गया हमारा डी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन, देखिए नीचे एक एक दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बराबर है तो बटन कर सकते हैं एक, और जब इसको भाग सॉल्व करेंगे 29/1 का मतलब कितना होता है बच्चों, तो 29 ही होता है, ठीक है। इसका कौन सा सही है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दबाजी में किया पहला ऑप्शन मार देंगे, देखिए जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं उसको पहले ऑप्शन पर जानबूझ कर रखते हैं, क्योंकि जानते हैं बच्चे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका तुरंत टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, तुरंत गोला भरेंगे तुरंत आगे बढ़ेंगे, लेकिन से आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले एकदम से ध्यान से देखना पड़ेगा, 29/1 का मतलब कितना होता है 29 होता है, तो इसका सही होगा डी ऑप्शन केवल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ।
जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा अभी प्रॉपर, अब दिख रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करके बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। लिखा गया 3 के घात में 3, माइनस में लिखा गया है 3 के घात में 3 उसके घात में 3, फिर उसके अंदर 3 के घात में 0, उसके अंदर कितना लिखा है उसका स्क्वायर, फिर से उसके अंदर इस तरह से घात पे घात करते हुए चला गया है। लेकिन से आपको इससे डरना नहीं है। क्या करना है, डरना नहीं है, बस ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना है। देखते हैं क्या होगा। 3 के घात में 3 का मतलब कितना होता है बच्चों, सबसे पहले यही समझ लेते हैं हम लोग। 3 त्रिका 9 त्रिका कितना होता है, 27 होता है। इसके अंदर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ 3, देखिए इस तरह से लिखा गया है 3 के घात में ये संख्या, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट इसको जो दिया गया है इसको कॉमन करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ लिख लीजिए 3 के घात में 3 जो दिया गया ऐसे ही रहने दीजिए। अब नीचे कितना हो जाएगा, किसी 3 के घात में कितना लिखा गया है, 0 लिखा गया है। 3 के घात में 0 लिखा गया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल हो जाएगा हमारा 1। इस संख्या के घात में अगर जो लिखेगी उसके अंदर कितना है, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर ही दिया रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कितना दिया गया प्लस, और कितना दिया गया है 2 के घात में कितना दिया गया है 0, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, और इसके घात में फिर से 3 के घात में 1 तो इसका वैल्यू 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 के घात में 3 जो दिया गया इसको कॉमन कर लें। कॉमन वाला फैक्टर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उस तरह से, तो क्या करेंगे फिर भी कॉमन करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 1 माइनस में ये हो जाएगा 3 के घात में 3 फिर से, और बटन कितना हो जाएगा 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 के घात में 3 और कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस में कितना 3 त्रिका 9 त्रिका 27। ठीक है, और बटन कितना हो जाएगा बच्चों, बटन हो जाएगा हमारा ये चल रहा है 4 तो 4 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको साइड कर लेता हूँ मैं, साइड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, अगर जो नहीं होगा तब भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शायद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन से हो नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसके आगे इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं छोटा छोटा लिखूंगा, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, छोटा है लेकिन से छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है। ठीक है, यहाँ कितना लिखा गया है, 3 के घात में 3 लिखा गया है, उसके अंदर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, -26, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देखिए अब इसको काट सकते हैं हम लोग, भाग दे करके काटेंगे तो 13 से 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 3 के घात में 3 दिया गया है, ये ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गुणे में माइनस का 13, और बटन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुना 26 होता है, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 13/2, और यहाँ घात में 6 दिया गया, घात में 3 आना चाहिए हालांकि, लेकिन से यहाँ पर ऐसा दिया नहीं गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे ऑप्शन में, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दी गई, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सभी ऑप्शन जो दिया गया है रॉन्ग है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा जो दिया गया यही आंसर आएगा। इसके अलावा आप लोग इसमें परेशान नहीं होइएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 त्रिका 9 होगा, और कॉमन करेंगे केवल 3 ही कॉमन हो सकता है, 6 नहीं का भी कॉमन होगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको आपको अगर जो दिक्कत रहेगा कि यहाँ लगेगा कि मुझे गलत था, मैं अगली क्लास में फिर से सॉल्व करवा दूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखने में कितने भारी भरकम है, लेकिन से इसके आंसर मात्र चुटकियों में आएंगे, बस आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, होमवर्क के लिए छोड़ दूं क्या ये क्वेश्चन, अगर जो आप लोग कहेंगे तो होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, अगर जो नहीं कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। हालांकि अभी टाइम हमारे पास है, सॉल्व करा रहे हैं इसको, देखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा। 343 जो दिया गया है, 343 को सबसे पहले हम लिख क्या सकते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 343 जो लिखा गया है 3 4 3, देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ 343 नहीं 243 लिखा गया है, तो 243 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 के घात में 5 लिख सकते हैं। 3 के घात में 5 हो जाएगा ये, और क्या दिया गया है, घात में इसमें दिया गया है n/5 दिया गया है, और गुणे में जो चल रहा है, गुणे को ऐसे रखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3 के घात में 2n प्लस में 1 हो जाएगा। और क्या है, बटन जो दिया गया है, बटन दिया गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे। कितना लिखा गया है 9 के घात में n, और कितना इंटू में 3 के घात में n-1। ठीक है, ये गुणन दिया गया है, मतलब इसके साथ में ये है, इसके साथ में ये है। यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के घात में जो संख्या दी गई है उसको ऐसे रहेंगे। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, 3 के घात में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, इंटू में कितना हो जाएगा, 3 के घात में हमारा हो जाएगा 2n, और कितना हो जाएगा प्लस का 1, और डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है, डिवाइडेड बाई चल रहा है 3 के, कितना लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 के घात में 2, और कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इंटू में हमारा हो जाएगा 3 के घात में
n माइनस में कितना 1। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 के घात में, बेस बराबर है, घातें आपस में जुड़ घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 2n प्लस में कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 3 के घात में, एक n यहाँ है, 2n यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3n, और कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट पिट रहा तो कट पिट दीजिए, नहीं तो क्या करिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कटने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या होगा इसमें देखते हैं हम लोग। कॉमन करें या फिर सेपरेट करना चाहिए था, यहाँ पर जोड़ना नहीं चाहिए था, सेपरेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको गायब कर लीजिए थोड़ी देर के लिए आप लोग। सेपरेशन से हो सकता है आसानी से सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन। यहाँ 3 के घात में 1 लिखा गया है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 के घात में लिख सकते हैं, 3 के घात में 2n, और कितना हो जाएगा माइनस, प्लस दिया गया है तो प्लस का मतलब कितना हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, फिर से 3 के घात में हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 3 के घात में दिया गया है 3 के घात में 2n, और क्या दिया गया है इंटू में हो जाएगा 3 के घात में n, और कितना हो जाएगा फिर से 3 के घात में माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कट रहे हैं, तो 3 के घात में 2n यहाँ पर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 3 के घात में n। ठीक है, ये किसी से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 3 के घात में, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 के घात में n, और क्या होगा ये ऊपर जो दिया गया है 3 के घात में माइनस का 1, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 के घात में 3, और बटे में कितना हो जाएगा 3 के घात में n। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कटेगा तो केवल बचेगा n, और यहाँ फिर से n। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा फिर से। ठीक है, अब क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3 के घात में जो दिया गया 1, और क्या हो जाएगा ये ऊपर फिर से जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू में 3 के घात में 1। ठीक है, तो 3 के घात में कितना हो जाएगा हमारा, 3 के घात में हो जाएगा 2, 3 के घात में 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 के घात में 2 का मतलब हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो इसका सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे तो देखने में बहुत लंबा लग रहा है, हालांकि सॉल्व कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, और नहीं कर पाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अगर जो आ रहा तब और नहीं आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना नाम लिखिए। ठीक है, अगर जो आंसर आ रहा तो नाम आंसर के साथ में लिखिए, नहीं तो आप लोग नाम लिख दीजिए कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं वो किस किस स्टेट से हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगर जो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर जो ज़्यादा क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। अगर जो आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 तारीख तक है बस। ठीक है, 15 तारीख से पहले भर दीजिए। अब कोई उम्मीद मत लगा करके रखिएगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय।